हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ a plus b equals to 13 and ab equals to 36, then a plus b whole square equals to how much? And we know the formula of a plus b whole square. A plus b equals to 13, it is given that. Then a plus b whole square will be 13 square. Now expand using the identity a square plus b square plus 2ab equals to 13 square is how much? 169. And we have to find the value of a square plus b square. And also it is given that ab is how much? 36. Now put all these value. Keep a square plus b square as it is plus 2 times ab. ab is how much? 36 into 36 equals to 169. Now keep a square plus b square as it is plus, now multiply these two numbers. 2 into 36 is how much? 72 equals to 169. Then a square plus b square will be, take 72 to right side, it will become minus 72. 169 minus 72. Now subtract. 9 minus 2 is 7 and 16 minus 7 is 9. So 97 should be our correct answer. Option number 3rd. Next question, question number 57. 57 क्या बोला है? Which of the two option are given below are incorrect statement. कौन सा incorrect है हमको बताना है. तो all integers are not real numbers. Some rational number are integer. some rational number are integer. ये ओके. तो उससे पहले शायद आप लोग को ये पता नहीं होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ. रेशनल नंबर किसको बोला जाता है? रेशनल नंबर्स, तो किसी भी नंबर को अगर आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में, जहाँ पर p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए. मतलब जो फ्रैक्शन ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या जो नंबर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर. फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे, इसका मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख पाएंगे, जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. डिनोमिनेटर में जीरो को छोड़ के बाकी कौन सा भी इंटीजर आ सकता है, उसी को बोला जाता है रेशनल नंबर. जैसे 0 हो गया, -2/5 हो गया, -11 हो गया, फिर 17 हो गया, ये सारे रेशनल नंबर. तो नेक्स्ट और एक आता है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर मतलब क्या है? जो ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. ठीक है, मतलब जो रेशनल नंबर का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर. ठीक है, ये तो नॉट रेशनल भी बोल सकते हो, लेकिन वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. जैसे इरेशनल नंबर कौन सा हो गया? √3 हो गया, जिसका तुम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो एक नंबर में, जिसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, 9 क्यूब रूट ऑफ 3, ऐसे ये सारे बोलते हैं इरेशनल नंबर. और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बोला जाता है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मतलब ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर और इरेशनल नंबर आर ऑल्सो रियल नंबर्स. तो रियल नंबर मीन्स रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल. तो पूरा जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है. ठीक है, फिर देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट रियल नंबर. अभी देखो जितने सारा भी नंबर्स है रियल इंटीजर है, सारे को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर होगा और q जीरो नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है? ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट लिखा है. क्या होता है? सही, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर. तो इनकरेक्ट बोला है, तो ये तो एक आएगा, ऑल इंटीजर्स आर नॉट रियल नंबर बोला है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फिर सम रेशनल नंबर आर इंटीजर, देखो बोला है कि सम
रेशनल नंबर्स आर इंटीजर। कुछ रेशनल नंबर्स इंटीजर है, बिल्कुल सही है। देखिए 0 जैसे एक रेशनल नंबर हो गया, -11 एक रेशनल नंबर हो गया, 17 एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये सारे कौन सा भी है, इंटीजर से। तो कुछ रेशनल नंबर ऐसा है जो कि इंटीजर है, ये मतलब सही स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट को हम मार्क नहीं करेंगे, इनकरेक्ट को मार्क करेंगे। फिर ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर बोला है, सारा रेशनल नंबर इंटीजर है। ये देखो देखो इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एवरेज मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है ना, जितने सारा भी नंबर्स दिए हैं सारे को प्लस कर देंगे। तो ये दिया था 32, 36, 48, 44, 40, सबको प्लस कर देंगे। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर लिखा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अभी ये सारे को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 200 डिवाइडेड बाय 5, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो कितना आ गया 40। तो ऑप्शन फर्स्ट शुड बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया है इन द अर्जोनिंग फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर जी सी, आर जी सी कौन सा है, ये आर जी सी, ये वाला देखो एंगल दिया है कितना 50 डिग्री। देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एस एफ ए, एस कहाँ गया रे, ये एस है, एस एफ और ए इधर, मतलब ये वाला एंगल एक है एस एफ ए, और दूसरा कौन सा है पी ई ए। तो पी ई और ए, पी ई ए कौन सा है, ये वाला। ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, सही है। तो अभी देखो अगर ये वाला 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 50 हो जाएगा। अभी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। क्यों 50 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 50 हो गया। अगर ये 50 हो गया तो ये भी 50 हो जाएगा, ये वाला, हाँ कि नहीं, क्योंकि ये और ये देखो इक्वल दिया है, ये और ये इक्वल दिया है, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये 50 हो गया तो ये जो पी ई ए ये वाला एंगल ये भी कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। ओके अभी नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा फिर से मिटा के कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर यहाँ तक हम आ गए थे, ये कितना आया था 50 डिग्री। अभी अगर ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये तो लाइन पे है, तो ये 50 है तो ये हो जाएगा 130, तो ये हो गया हमारा 130। कौन सा है एस एफ ए, ये हो गया 130 डिग्री। तो दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 80 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड शुड बी आवर आंसर, ठीक है। फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो इधर ध्यान दो कैसे किया। ये अगर 50 है हमको इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये 50 है तो ये 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 50, तो ये 50 हो गया, ये 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अभी ये साइड और ये साइड दिया है पैरेलल, ठीक है, सॉरी इक्वल दिया है, ये और ये इक्वल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर से ये एंगल अगर जो होगा ये एंगल सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर तक पहुंच गए 50 डिग्री। अभी ये अगर 50 डिग्री दिया है तो ये वाला दोनों लीनियर पेयर होता है, तो ये 30, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80, ठीक है ना। नेक्स्ट ये तो आसान है, इसको प्लस माइनस करेंगे। पहले ए वाला टर्म को ढूंढो, इधर -2 है, इधर एक 5 है और एक -2 है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 + 5, -2 + 5 कितना हो गया 3, 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1, तो ए हो गया हमारा आंसर। ये तीनों को सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद क्या करो ना, जहाँ पर दूसरा वाला एक बी को ढूंढो, इधर एक बी है
और कहाँ पर है, ये इधर एक बी है, और है क्या, यहाँ पर भी है। तो देखो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो +4b, ये आ गया b, +4b। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर को ढूंढो। नंबर कहाँ कहाँ पर है, इधर 5 एक है, फिर -9 एक है, और -4 एक है। तो 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 इज हाउ मच, -4, -4, -4, -4, -4, -8। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी आवर आंसर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, आई विल रिपीट अगेन। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रुपीज इन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹5,000 इन 2 ईयर्स। तो ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताओ, जो कि 5,000 के ऊपर वो आया होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमको टाइम दिया है 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर आनम का। तो कभी भी डिफरेंस पूछा होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, हमको कोड पता है 2 और 1 होता है, 2 1 लिख दिए 2 साल का, तो 2 ईयर्स बोला था, 2 ईयर्स का कोड लिख दिया 2 1। अभी ये इसका और कुछ टाइम काम नहीं है टाइम का। ठीक है, फिर पहले 2 के नीचे लिखेंगे, 2 के नीचे क्या लिखेंगे ना, जो प्रिंसिपल दिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट निकाल देंगे। तो इसका मतलब 5,000 का हमको 5% निकालना है, 5%। तो 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 250, 250 इसके नीचे लिख देंगे, 2 के नीचे 250। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे ना, फिर से 250 का 5% निकालेंगे, यहाँ पर जो है उसका फिर से 5% निकालेंगे, तो 5% निकाल दो। तो 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 20 जा, फिर 0 0, अभी आ गया 25/2, 25/2 मतलब 12.5, तो इधर आ गया 12.5। अभी नेक्स्ट जब डिफरेंस निकालेंगे किसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, फास्ट वाला कॉलम को कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी जो कॉलम बचा है उसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12.5 इंटू 1 12.5, तो 12.5 इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो SI माइनस CI कितना आ गया 12.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी आवर करेक्ट आंसर, ये हमारा सही है। तो 61 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको याद रखो, कोड 2 1 ये, तो बाकी सारा कर लेना। इसे 3 ईयर्स अगर आपको दिया होगा तो 3 ईयर्स का कोड क्या है 331, इसको भी याद रख लो। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, ये कोड है 331। कब ये इसको यूज करना है, जब टाइम दिया होगा 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एवरेज वेट ऑफ सिया एंड निशा इज 92। तो हमको सॉम का फॉर्मूला पता है, सॉम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इनटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया है। जैसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ सिया एंड निशा इज 29 ईयर, इसका मतलब सिया और निशा के बारे में बोल रहा है, दोनों का एवरेज एज दिया है 29। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 2, सिया और निशा 2, तो दोनों का एवरेज दिया है 29। तो सम ऑफ वेट ऑफ सिया एंड निशा विल बी हाउ मच, तो सिया के लिए मैं एस लिख रहा हूँ, निशा के लिए एन लिख रहा हूँ, तो S प्लस एन हो जाएगा एवरेज। एवरेज कितना दिया है 29 इंटू एन, एन मतलब कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 2, तो इंटू 2 कर देंगे, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा S प्लस एन, सिया प्लस एन का निशा का वेट का सम कितना हो गया 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 + 1 58। तो ये सपोज इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, जो दिया था उससे लिख लिए। फिर सेकेंड में क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ फिजा एंड सिया इज 26 ईयर। तो सेम फिजा और सिया का एवरेज दिया है, तो दोनों का हम सम निकाल सकते हैं। तो सम कैसे आएगा, एफ फिजा के लिए एफ लिख रहा हूँ, सिया के लिए एस लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 26 इंटू 2। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, एफ प्लस ए इक्वल्स टू
52। ये सपोज हमारा इक्वेशन 2 है, ये आ गया। फिर दिया है इफ द टोटल वेट ऑफ निशा एंड फिजा इज 50। अब ये डायरेक्ट सम दे दिया है, निशा के लिए एन लिख रहा हूँ, फिजा के लिए एफ लिख रहा हूँ, दोनों का सम कितना है 50। ये थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या बोला है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेट एमोंगेस्ट द 3 गर्ल। तो तीनों लड़कियों में से किसका वेट सबसे ज्यादा है वो हम निकालेंगे। तो ये देखो सारे में दो दो इक्वेशन दिया है, अगर हमको मतलब पेयर वाइज दिया है, दो दो जन का वेट दिया है, तो अगर हमको तीनों का वेट मिल जाएगा तो हम इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करो, ये तीनों इक्वेशन को प्लस कर दो, आर 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे तो हमको बेनिफिट क्या आएगा, देखो सबका सम आ जाएगा, तीनों का एज का सम आ जाएगा। कैसे देखो, और इक्वेशन को जब ऐड करते हैं ना, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करना, राइट साइड को राइट साइड के साथ। इसको मतलब लिखेंगे तो एस प्लस एन, पहला इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिख दिया, दूसरा इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिख दो, तीसरा इक्वेशन का भी लेफ्ट साइड लिख दो, एन प्लस एफ। ये इक्वल्स टू अभी राइट साइड के साथ ऐड होगा, 58 प्लस 52 प्लस 50, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को अभी देखो एस प्लस एस 2s, तो 2 कॉमन ले जाके मैं एस लिख दिया, एन प्लस एन 2n, फिर 2 कॉमन लेके एन लिख दिया, फिर एफ प्लस एफ 2f, तो फिर एफ लिख के 2 को कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू इधर कितना होगा देखो, 5 प्लस 5 15, 15 प्लस इधर 8 प्लस 2 10, तो 16 160 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 80, तो एस प्लस एन प्लस एफ आ गया 80 ईयर्स, 80 kg, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों का जो वेट का सम हमको मिल गया। अभी मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में जो हम पहले इक्वेशन 1 में सॉल्व किए थे, एस प्लस एन है 58, मतलब एस प्लस एन ये वाला दिया है 58, तो हम एफ निकाल सकते हैं कि नहीं, एफ कितना हो जाएगा, देयरफॉर एफ इक्वल्स टू, एफ का अगर एज वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस ये दोनों का सम कितना है 58, तो 58 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 22, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि, ओके। नेक्स्ट, तो पहला एफ का हमको वेट पता लग गया, फिर नेक्स्ट क्या चाहिए, सेकेंड इक्वेशन को यूज करो। अभी एन प्लस एफ दिया है, एन प्लस एफ मतलब एन प्लस एफ दिया है, तो ये दोनों का सम पता है तो एस निकल जाएगा, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 माइनस 52, 80 माइनस 52 करेंगे, ये कितना आ रहा है 28, ठीक है 28। तो एस का वेट भी हमको पता लग गया कि क्या है 28 है। नेक्स्ट क्या दिया है, एन प्लस एफ, एन क्या है, हाँ? अरे नहीं, ये किसका वेट हो जाएगा, एन प्लस एफ, हाँ एन प्लस एफ पता है तो एस मिल जाएगा, सही है। फिर उसके बाद क्या बोला है, ये इक्वेशन 2 को यूज नहीं किए, इक्वेशन 2 में दिया है एफ प्लस एच, कौन सा एफ प्लस एस, ये और ये दिया है कितना 52, तो एन हमको मिल जाएगा, तो एन कितना हो जाएगा 80 माइनस 52, 80 माइनस 52 करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों में कैसे 52 आ रहा है, तो अरे ये इधर ये हमारा नहीं आना चाहिए था, ये अलग है, इसे उसको यूज करेंगे ना थर्ड वाले को, तो ये पहले निकाल दो, एन एन कितना हो जाएगा, ये दोनों का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28, ठीक है। किसको यूज किए यहाँ पर 80 माइनस 52, ये सेकेंड 2 को यूज करके हमारा एन आ गया। फिर अभी अगर एन प्लस एस एफ करेंगे तो एस आ जाएगा, एस कितना आ जाएगा 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 मतलब 30 हो जाएगा आंसर। तो सबसे ज्यादा वेट किसका है, एस का है, एस मतलब सिया का है ज्यादा। यहाँ तो किसका है वो नहीं पूछा था, पूछा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेट एमोंगेस्ट द 3, तीनों में से सबसे ज्यादा वेट कितना है, तो ज्यादा वेट कितना 30, तो ऑप्शन थर्ड शुड बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
नेक्स्ट इधर देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय सम वर्कर्स इन ए फ्यू डेज। देखो यहाँ पर आपको बोला है कुछ वर्कर एक काम को कुछ दिन में कर रहे, ना यहाँ पर तुमको टाइम दिया है ना नंबर ऑफ वर्कर दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो सपोज टाइम को डब्लू ले रहे हैं, डब्लू वर्कर हैं और वो कितना दिन लगा रहे हैं, डब्लू वर्कर इज कंप्लीटेड सम वर्कर इन फ्यू डेज। तो डब्लू वर्कर टी टाइम में उसको कंप्लीट कर रहे हैं, टी टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं इतना, ठीक है। फिर बोला है इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज मेड 2/3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर हम कितना लिए थे, डब्लू लिए थे। अभी ये हो गया कि 2/3 हो गया, तो अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ क्या डब्लू, ये हो जाएगा, ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम विल बी द डेज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज। तो डे को कितना टाइम्स बढ़ाया जाएगा देन द ओरिजिनल, मतलब टी से कितना बढ़ाएंगे टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। तो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए टी को कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना टाइम बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा वो वर्क कंप्लीट हो जाए। तो ये वाला हम निकालेंगे क्या होगा, ठीक है, ये निकालेंगे। तो देखो ये डब्लू और टी ये कौन सा वेरिएशन में, इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्कर लगेंगे उतना कम टाइम लगेगा। अगर डब्लू हमारा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वर्कर बढ़ रहे हैं, तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, हाँ कि नहीं। और अगर डब्लू घट जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर घट जाएंगे, तो टाइम ऑब्वियस है कि इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। तो इनवर्स वेरिएशन में हमको पता है प्रोडक्ट सेम होता है, प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट आएगा सेकंड केस में भी सेम प्रोडक्ट आएगा। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट डब्लू इंटू टी, सेकेंड केस में प्रोडक्ट क्या है 2/3 डब्लू इंटू ये क्वेश्चन मार्क, ऐसा। तो डब्लू और डब्लू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया, ये जो 3 इधर डिवाइड हुआ है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो ये वाला टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, तो टाइम जो लगेगा वो क्या आ जाएगा, 3/2 ऑफ टी आ जाएगा। तो पहले क्या था, टाइम को टी लिए थे, अभी टाइम को क्या, हमारा जो नया टाइम चाहिए वो 3/2 टी चाहिए। तो कितना इंक्रीज हुआ, अभी ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है, इंक्रीज कितना हुआ, माइनस कर दो, 3/2 टी माइनस टी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/2, इतना टाइम लगे इंटू टी। तो ये क्या हो गया 1/2 टी। तो कितना टाइम बढ़ रहा है, 1/2 टाइम्स बढ़ रहा है। ऑप्शन 4 शुड बी आवर करेक्ट आंसर, 1/2। तो ये हो गया सही आंसर। देखो ये तो था हम ट्रेडिशनल वे में किए, बाकी किसी से भी पूछोगे वो ऐसे शायद बताएंगे आपको, लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट हैं, हम दूसरों से अलग करेंगे। कैसे, देखो कभी भी एक इनवर्स वेरिएशन आपको आ रहा है, एक जितना बढ़ता है दूसरा उतना घटता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोला था तो नंबर ऑफ वर्कर डब्लू कितना हमारा डिक्रीज हो रहा है, 2/3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये 2/3 हो रहा है, वर्कर 2/3 हो रहे हैं, तो टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये कितना टाइम्स हो रहा था, 2/3 हो रहा था, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, देखो अगर पे इसका मतलब क्या है, पहले अगर 2 वर्कर थे अभी 3 वर्कर लगेंगे। अगर यहाँ पर पहले ये घटा मतलब क्या है, पहले अगर टाइम 3 घंटा लग रहा था अभी 2 घंटा लगेगा, ये कैसे, तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 में से 1 का इंक्रीज हुआ। तो इसे डायरेक्ट आंसर ये लिख देते, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था, ठीक है ना। फिर से इसको बता दे रहा हूँ, देखो ये 2/3 हो रहा है, 2/3 मतलब क्या है, अगर पहले 3 थे अभी 2 हो गए, तो अगर पहले 3 थे और 2 हो गए, इसका उल्टा आ जाएगा टाइम, तो 3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमको 3/2 ये
इसको मत मार कर देना। क्वेश्चन में बोला है कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज तो पहले अगर 2 था अभी 3 हो गया, तो 3 कैसे मिल जाएगा 2 से, जब 1 का इंक्रीज करोगे, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 7 मीटर। तो देखो एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। इसका मतलब ये डायमीटर होगा। क्या डायमीटर दिया है, 7 मीटर इतना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पैरेलल कॉर्ड टू इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.1 मीटर। तो एक पैरेलल कॉर्ड का लेंथ क्या होगा जो कि उससे कितना डिस्टेंस पर है, 2.1 मीटर डिस्टेंस पे है। 2.1 ये दिया है, ये 90 डिग्री। ठीक है, डिस्टेंस मतलब तो अभी से कि 90 डिग्री होगा। अभी बताओ अगर टोटल ये दिया है 7, डायमीटर दिया है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस, ये वाला रेडियस और ये उसका आधा 7/2। 7/2 मतलब कितना हो जाएगा, 3.5। तो ये हो गया 3.5। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, ये वाला निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, और अगर यूज करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। कितना होगा, इसको x ले जाओ। ठीक है, अभी पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो देखो 90 डिग्री का सामने वाला साइड 3.5 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर और 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2.1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3.5 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो 4.41 इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को उसका आगे वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो 12 और लास्ट में 25 लिख दो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12.25 माइनस कर दो 4.41। अब इसको माइनस करते हैं, 12.25 माइनस 4.41, तो 5 माइनस 1 4, और इधर 12 माइनस 4 8, अभी 11 माइनस 4 7, तो 7.84। अभी 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का। तो x इक्वल्स टू 7.84 का रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा 2.8, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इधर डेसिमल के बाद 1 हो जाएगा। तो ये अगर x से ये वाला डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर से एक लाइन जो कि कॉर्ड को परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है। तो हमको बोला ये कॉर्ड का डिस्टेंस निकालो, कॉर्ड का डिस्टेंस मतलब 2x निकालेंगे। तो 2x कितना हो जाएगा, 2.8 इंटू 2, तो कितना हो गया 5.6। तो 5.6 शुड बी आवर करेक्ट आंसर। तो 64 का कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन शुड बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसको कैसे करेंगे, ये लेफ्ट साइड में रूट दिया है तो राइट साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो राइट साइड ले आओ, 16 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पावर k माइनस 5। अभी ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे कि बेस सेम कर लो, ये 16 को 4 टर्म में लिख दो, तो ये हो गया 16 का, अभी 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 4 का पावर k माइनस 5। ये कैसे लिख दिया, हमको पता है a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n। अगर पावर का पावर होता है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू n कर देते हैं। तो ये 3 इंटू 2 हो गया 6। अभी 16 को पावर 4 में लिखेंगे, क्योंकि हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। जो पावर का वैल्यू निकालना है तो बेस को सेम करना पड़ेगा। तो 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर फिर उसका पावर 6 है इक्वल्स टू 4 का पावर k माइनस 5। अभी पावर का पावर है तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर 2 इंटू 6 12 इक्वल्स टू 4 का पावर k माइनस 5। अभी देखो बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू k माइनस 5। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा,
12 प्लस 5 कितना आ जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी आवर आंसर। ठीक है ना। आई होप आपका पढ़ाई सही से चल रहा है और रोज आप ये जो मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपका रियल एग्जाम में। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रोज उसको करना है। जैसे खाना पीना रोज खाते हो ऐसे रोज आधा घंटा 1 घंटा मैथ्स को दो। डेफिनेटली आप देखोगे तुम्हारा फाइनल एग्जाम में डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। हमारा जितना टारगेट है सारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो रेगुलरली उसको करो। और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो सही से। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।